जय हिंद साथियों, आप सभी को बहुत ही बढ़िया खबर देने आया हूँ यूपीएससी ट्रेनिंग के संबंध में। अपने ही एक आनंद भाई हैं, ठीक है, आनंद भाई हैं, उनके द्वारा ये न्यूज़ को कंफर्म किया गया है, उन्हीं के द्वारा ये न्यूज़ लाया गया है। तो हमारे बीच से एक भाई हैं जिन्होंने ये बात की है, और उसमें क्या बताया गया क्या नहीं बताया गया मैं सारी डिटेल आपको बताऊँगा। और इस बार सैलरी के संबंध में एकदम पुख्ता जानकारी, जो आपको यूपीएससी में अभी तक स्टाइपेंड मिलता था, सैलरी के संबंध में पुख्ता जानकारी मैं देने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और हो सके तो आपको मैं वो ऑडियो भी वायरल करूंगा, ठीक है, ऑडियो भी आपको दे दूंगा। तो उसमें ये बताया गया कि 9 जनवरी से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होनी है। 9 जनवरी से ट्रेनिंग, ट्रेनिंग ही कह सकते हो। ट्रेनिंग का फर्स्ट पार्ट यानी कि जेटीसी, जो कि इतिहास में पहली बार यूपीएससी में हो रहा है। यूपीएससी में अभी तक जेटीसी नहीं होती थी। उसके बाद आपका उसमें बताया गया है कि 26 जनवरी से आपकी आरटीसी स्टार्ट होगी, ठीक है। 9 से आपकी जेटीसी स्टार्ट है और 26 से आपकी आरटीसी स्टार्ट है, उसमें ये बताया गया है। तो उसके संबंध में मैं बात कर लेता हूँ। पहले आपको बता दूं कि ये जेटीसी क्या है। जेटीसी आरटीसी में संबंध देख लीजिए। तो अभी तक आप जानते होंगे यूपीपी और यूपीएसआई। अभी तक क्या होता था, इसमें स्टाइपेंड मिलता था 3500 रुपये, और यूपी में क्या होता है, आपको कंप्लीट बेसिक पे प्लस डीए, ठीक है, इतनी सैलरी आपको मिलती थी। अब इसमें भी प्लान इन्होंने बनाया कि अब सैलरी दें, लेकिन सैलरी देने का मतलब है कि आप पहले नियुक्ति दोगे तब ना सैलरी दोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था कि पहले जेटीसी होती थी, उसके बाद आरटीसी होती थी, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आपकी आरटीसी होती थी। आरटीसी मतलब ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के लिए स्टाइपेंड मिलता था, ठीक है, जो मामूली खर्च है वो दिया जाता था यहाँ पे स्टाइपेंड। लेकिन अब इन्होंने कहा कि अगर सैलरी देना है तो हमें इनको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। ज्वाइनिंग देने के लिए आपको एक जनपद नियुक्त करना पड़ेगा, भाई किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में ही तो आपको अलॉट किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता था यूपीपी में कि जेटीसी अलॉटमेंट का मतलब है कि आप पहली पोस्टिंग, फर्स्ट पोस्टिंग जिस जनपद में पाते हो वहीं पे आपकी जेटीसी होती थी, ठीक है। वहीं पे आपकी जेटीसी होती थी, वहीं पे आपका ट्रेजरी अकाउंट खुलता था, वहीं का अकाउंट होता था, सारा काम वहीं से होता था, वहीं से आपकी सारा कुछ यहीं से आपकी वर्दी बनती है। इसमें जो भी प्राइमरी वर्क है अकाउंट यहीं इसी जनपद की ब्रांच में खुलाया जाता है संभव, तो सब कुछ। तो अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर हमको सैलरी देना है तो हमको पहले जेटीसी करवानी पड़ेगी, और आपका जो इस बार है वो 1 साल बाद जो अलॉटमेंट होता है डिस्ट्रिक्ट का, वो नहीं होगा। आप जैसे ही 9 तारीख को आपको अलॉटमेंट हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट का, और उसी डिस्ट्रिक्ट में आप जाओगे और वहाँ पे अपनी आमद कराओगे। आमद मतलब वहाँ पे अपनी सूचना दोगे कि हम आ गए हैं। वहाँ से 9 तारीख से आपका वेतन स्टार्ट हो जाएगा, 9 जनवरी से आपका वेतन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बेसिक पे प्लस डीए, बेसिक पे प्लस आपको डीए मिलना है, ठीक है। तो अब परेशान मत होइए, पूरी सैलरी मिलेगी, और 9 तारीख को तैयार हो जाइए, और 26 से आपकी आरटीसी। यानी अब यहाँ से देखिए, जो 1 साल की ट्रेनिंग होगी वो इससे ली जाती है, आरटीसी से, ठीक है। ये आपका एक्सेस में रहेगा, ये केवल आपको जो प्राइमरी वर्क्स हैं वो कंप्लीट करवाना है। इसमें आपकी वर्दी सिला जाएगी, ठीक है, वर्दी सिला जाएगी, बैंक का जो भी काम है वो हो जाएगा, ठीक है। पीएनओ आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, पीएनओ नंबर जो अलॉटमेंट होता है वो हो जाएगा। ये सब काम है जो प्राइमरी वर्क है, ये सब आपका पीटी वर्क, ड्रेस है, जूता है, सब कुछ यहाँ पे आपका सामान खरीदा जाएगा। उसके बाद आप तैयार होके कि आरटीसी में आते हो। आरटीसी एक वेल मेंटेन्ड एक ट्रेनिंग जो बैच होता है वो वेल मेंटेन्ड हो जाता है, तब उसको आरटीसी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये पूरी बात है उसमें, और ये संभवतः सही बात है, क्योंकि मैंने भी सुनी है कि इस बार जेटीसी होनी है, ठीक है, क्योंकि जेटीसी होगी तभी आपको ज्वाइनिंग दे पाएंगे, और तभी आपको सैलरी दे पाएंगे। सैलरी देना है तो, नहीं तो फिर क्या होगा कि आपकी जैसे यहाँ पे स्टाइपेंड दे दिया, यहाँ पे 3500 ही फिर मिलेगा, 3500 मिलेगा। उसके बाद जब आप 1 साल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे, तब जाके कहीं आप न्यायालय द्वारा या कुछ जो जारी होगा, तो उसके बाद पूरा संपूर्ण वेतन एक बार में मिलेगा आपको, ठीक है। पूरा वेतन यहाँ पे बाद में 1 साल बाद ट्रेनिंग के बाद मिलेगा। तो अगर महीने देना है तो उनको पहले ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी, तो इसलिए पहले जेटीसी ज्वाइनिंग करा लिया, उसके बाद आपका आरटीसी करवा देगा, उसके बाद आप खत्म। फिर जिस आरटीसी जैसे ही कंप्लीट होगी तो फिर आपको जो जेटीसी वाला जनपद है यहीं पे वापस आना पड़ेगा, और यहाँ पे अपना जो भी थाना एसपी द्वारा जो भी थाना अलॉट किया जाएगा वहाँ पे आपको अपनी सेवाएं प्रदान करनी पड़ेगी। और भी कोई डाउट होता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ऑडियो चाहिए तो मैं उसको आपको आपके ग्रुप में, या आप मोबाइल नंबर या कुछ भी कमेंट कर देना, तो मैं उस पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक।
सभी लोग मस्त होके ट्रेनिंग करने जाइए और कोई दिक्कत हो तो संपर्क करिए, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। थैंक यू।